हेलो दोस्तों। तो कल वाली क्लास को आज हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कोसाइन रूल। तो पहले कल वाले का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक बार थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, उसके बाद हम कोसाइन रूल का स्टडी करेंगे। तो आज का एक क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आज के क्वेश्चन में ये कह रहा है भैया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद आपसे कह रहा है कि माना कि कण AB पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार से देखिए एंगल BCD बराबर 30 डिग्री है। एंगल BCD की वैल्यू 30 डिग्री बन जा रही है। ये मान लीजिए D है और इसकी वैल्यू कितनी बन जा रही है, 30 डिग्री बन जा रही है। आपसे कह रहा है CD की लंबाई कितनी होगी। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। तो मेरे दोस्तों एक बात बताइए, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। इसका मतलब है कि हमने जो कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था उसको, कल क्या परसों में, उसको हम लोग जो रिवाइज, एक बार अगर नहीं समझ उसको मतलब अगर नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो एक बार पीछे वीडियो जाके देख के एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, या अगर नोट्स में लिखे हैं तो उसको एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमने क्या बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। तो CD की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस क्या है मेरे दोस्तों, हमने ये बताया था आपको, क्या बताया था कि हम पहले पूरा ट्रायंगल निकालेंगे। अगर ये 30 है और ये क्या है, चूंकि 90 डिग्री दिया हुआ ABC, ये क्या है, समकोण त्रिभुज हमने बताया क्वेश्चन में। तो अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 60। तो ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं मतलब ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें एक बात बताइए, हमने क्या बताया था इसको सॉल्व करने का प्रोसेस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इन दोनों को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ 5 इंटू 12 इंटू इन दोनों माप की भुजाओं के बीच जो एंगल बनेगा उसका हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इसका साइन लेंगे तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होती है मेरे दोस्तों 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD की बात करें तो 5 इंटू CD, हाफ 5 इंटू CD इंटू इसका लेंगे साइन किसका, इन दोनों रेखाओं के बीच जिस जो एंगल बन रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है 30, इसका हम लोग ले लेंगे साइन, तो साइन 30। ओके मेरे दोस्तों, और प्लस हाफ, अब कितना है CD इंटू 12, हाफ CD इंटू 12, और उसके बीच कितना एंगल बन रहा है 60, तो साइन 60 ले लेंगे, उसका हम साइन लेंगे तो चूंकि साइन 60 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करिएगा तो 2 छंग 12, 6 पंचे 30, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो 30 इंटू 1 30, तो 30 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 5/2, 5/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। CD हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, CD हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ओके, तो अब हम क्या करें यहाँ पर प्लस, इसी तरीके से इसको हम लेते हैं हाफ, और ये हो गया इंटू 12 और इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। हमने कहा CD आप कॉमन ले लो। इसको जरा सॉल्व करिए मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर मुझे मिल जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 12√3/4 इंटू CD। तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 5 प्लस 12√3/4 और इंटू CD। ओके, अब क्या करेंगे, 4 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपान में आ जाएगा, तो 30 इंटू 4 120 एंड अपान 5 प्लस 12√3 इज इक्वल टू CD। तो CD की फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगी 120/5 प्लस 12√3। तो मेरे दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।
ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है तथा चतुर्भुज ए बी सी डी उसमें दिया हुआ है। ए बी सी डी इसमें अंकित है। अब उसके बाद कह रहा है कि क्यू डी बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू सी बराबर 5 है। तो क्यू डी बराबर 2, क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर। कह रहा है सी आर बराबर 3, बी आर बराबर 4। सी आर बराबर 3 एंड बी आर बराबर 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसमें पी बी बराबर 6, पी ए बराबर 5 है। तो पी बी बराबर हो जाएगा 6 एंड पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल फाइंड करो। ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है मेरे दोस्तों। तो इसका हमें फाइंड कैसे करना है, इस चीज के लिए हम समझ लेते हैं। इसका हमें एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया हमसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइएगा, इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 5 + 3 8 सेंटीमीटर। इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 6 + 4 10 सेंटीमीटर एंड इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 2 3 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें कह रहा है एरिया। तो पहले आप लोग एरिया बताइए, एरिया यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी का बताइए। एरिया यहाँ पर जो ट्रायंगल हम एबीसी का निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। जिसमें क्या करेंगे, एरिया यहाँ ट्रायंगल एबीसी जब देखेंगे तो हाफ परमिट होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो दैट इज 10 और प्लस 10, इसकी वैल्यू 10 एंड इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 8। तो 10 + 10 + 8 अपॉन 2। तो दैट इज हो जाएगा 10 10 20 28 5 2 दैट इज 14। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14। उसके बाद होता है एरिया। एरिया का फार्मूला होता है, हमने पढ़ा था कि √s ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, s की वैल्यू हमें कितना 14 मिल गया। 14 ब्रैकेट में 14 माइनस ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 ले ली, मान लीजिए हमने मान लिया, अजम्पशन कर लिया। एंड बी की वैल्यू भी 10 अजम्पशन कर लिया एंड सी की वैल्यू हमने अजम्पशन कर लिया 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, सीधे दिख रहा है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 7 और गुणे 2 × 3। तो दैट इज यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और 7 × 3 अंदर रहेगा। तो दैट इज 4 × 2 और इंटू 7 × 3। तो दैट इज इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 × √21, ये हो जाएगी। तो दैट इज अगर हम एरिया यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो 8 × √21 कितना वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितना हो गई हमें 8 √21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, ये चीज हमें मिल गया। अब इसका यूज करके हम फाइनली वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे आएगा ये चीज देख लेते हैं। अब जगह नहीं तो हम लोग मिट दे रहे हैं, बाकी एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। नहीं, इसमें क्या है कि जब हमें एरिया मिल गया, अब हम वही फिर से रेशियो वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर फाइनली आंसर फाइंड करेंगे। देखिए कैसे होगा यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एरिया यहाँ पर ट्रायंगल जब आप निकालोगे रेशियो एरिया यहाँ पर ट्रायंगल पी ए बी का और अपान एरिया यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर का निकाल लीजिए। तो एरिया यहाँ पर ट्रायंगल जब पी क्यू आर का निकालोगे तो हम क्या देखे थे कि इस जैसे 5 × 6 यहाँ पर ले रहे हैं ट्रायंगल पी ए बी में, तो इसके पैरेलल जो पी क्यू आर की लेंथ होगी हमें वही लेना है। तो 10 × 10, तो दैट इज हो जाएगी ये 10 × 10। यहाँ से क्या देखते हैं 5 × 10 दैट इज 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 2 5 10। तो यहाँ से कितना मिलेगा 3/10। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, एरिया यहाँ पर ट्रायंगल पी ए बी हमने ले लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी को लेते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी को प्रोसीड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से वही हम पी क्यू आर को लेते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, इसके बारे में फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। अब चूंकि पूरा ट्रायंगल 1 2 3 4 पार्ट में बटा है, तो
इस चौथे वाले पार्ट का कैसी वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे ये चीज देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूसीडी कैसे होगा, देखिए जब क्यूसीडी की बात करेंगे तो 5 into 2 रख देंगे और अपान में क्या रख देंगे। अब इसके पैरेलल में कितनी लेंथ है 8 है और इसके पैरेलल में कितनी लेंथ है 10 है, तो 8 into 10 रख देंगे। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 चौके 8, तो दैट इज 1/8 हो जाएगा। अब उसी तरीके से अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल आरसीबी का देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आरसीबी, और फिर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर को देख लेते हैं। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर देखेंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आरसीबी में देखते हैं तो 3 into 4, और जब हम उसको देखते हैं PQR में तो इसके पैरेलल में 8 है एंड इसके पैरेलल में 10 है, तो 8 into 10 हो जाएगा, फिर से वही, तो 4 से ये हो जाएगा, दैट इज 3/20। अब जरा एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए, एक चीज नोटिस करिए, हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलने वाली है, जरा इस चीज के बारे में समझते हैं, ये कैसे आएगा। तो हम एक बात बताइएगा भैया कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सभी को एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर दें तो फाइनली आंसर हमें मिल सकता है। कैसे मिलेगा, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको जो है, ये जो रेशियो है सभी को अगर हम इक्वल में, मतलब इक्वल पॉइंट पे ले आके पहुंचा दें तो जाके हम बता पाएंगे कि किसको कितनी वैल्यू मिली है। हम क्या कर रहे हैं कि कहना ये चाह रहे हैं कि इसको जो है, जैसे यहाँ पर देखिएगा 3/10 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों 3/10 है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर नीचे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12/40। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, 40 कैसे आएगा, इसी तरीके से इसमें भी देखिएगा 1/8 है, 1/8 है, तो इसी तरीके से अगर हम इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 5/40 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसमें भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, यह भी 6/40 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसलिए 40 किए हैं क्योंकि 40 एक मिनिमम नंबर है, जो हम मिनिमम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वह इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी 40 आ गया, यहाँ भी 40 आ गया, यहाँ भी 40 आ गया, तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका अगर हम पूरे का एरिया देखें ट्रायंगल PQR का तो 40 स्क्वायर यूनिट है, तो इसका मतलब अगर PAB का पूछे तो 12 स्क्वायर यूनिट, इसका पूछे तो 5 स्क्वायर यूनिट एंड इसका पूछे तो 6 स्क्वायर यूनिट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे दोस्तों ये 12 स्क्वायर यूनिट है एंड ये अगर 5 स्क्वायर यूनिट है एंड ये 6 स्क्वायर यूनिट है, तो अच्छा अब इसके इक्वल करने का मकसद क्या था, अभी देखिए समझ में आ जाएगा कि इसको इक्वल करने का मकसद ये था कि एक सेम नंबर में कुछ 3 पार्ट्स ऐसे बटे हुए हैं, जबकि वो सेम नंबर 4 एक पार्ट में बटा है, तो जब 4 पार्ट में बटा है तो जब उस सेम नंबर में से उस 3 नंबर के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस चौथे की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों 40 माइनस इन सबको ऐड करो 5 एंड प्लस 6 एंड प्लस 12, तो दैट इज 6 5 11 और 11 12 23, और 23 में से जब 40 घटाओगे मेरे दोस्तों तो 17 क्या स्क्वायर यूनिट आएगा, 17 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब हमें जरा एक बात बताइएगा, 17 स्क्वायर यूनिट आया तो, बट ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाला है भैया, एक बात बताइए ये वैल्यू कितनी की है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे प्रोसीड होगा क्वेश्चन। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं भैया कि 17 का जो है 17 करें 40 स्क्वायर यूनिट का एरिया कितना है, 14 स्क्वायर यूनिट पर वैल्यू कितना है 8√21 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों 8√21/40, यही होगा, है ना। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √21/5 का स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि एरिया 17 है इसका, तो 17 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू बता दे, वही हमें फाइनल आंसर था। तो 17 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 17 इंटू √21/5 वर्ग सेंटीमीटर। फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 17 √21
21/5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। यह कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, बस इसमें क्या करना था, लेंदी था, मैटर करता है कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आया होगा तो बस आप इसको धड़ाधड़ करते चले जाएंगे और फाइनली आंसर मिल जाएगा। इसलिए चूंकि एडवांस्ड मैथ है तो इसमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन है, इसी मॉडल का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्तों कि फिर से कह रहा है कि दिए गए चित्र में, दैट इज ये हमारा हो गया ए, ये कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दे दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में ए जी बराबर जी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, ए जी बराबर जी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी हुई है। अब इसमें कह रहा है कि एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर, ई डी बराबर 17, एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर एंड ई डी बराबर 17 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर हो गई एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपसे ये पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि बी सी एफ जी का वैल्यू बताओ, बी सी एफ जी, इसका मतलब इसकी एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ चतुर्भुज बी सी एफ जी, ये आप बताओ। तो इसको बताने का प्रोसेस क्या है, फिर से वही तरीका अपनाएंगे यहाँ पर और हम फाइनली आंसर निकाल लेंगे। क्या अपनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। इसको या तो आप लोग कोशिश करिए कि असाइनमेंट ले लीजिए, या तो असाइनमेंट नहीं लेना है तो आप लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से सॉल्व करिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एस की वैल्यू फिर से निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ए की वैल्यू 17 मान लेते हैं हमने, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 4 4 8 2 10 सेंटीमीटर, तो फिर से वही 10 सेंटीमीटर एंड इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 5 + 10 15, 15 + 6 21 और 21 अपान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 10 31 31 7 38 48 अपान 2 दैट इज 24। अब यहाँ से एरिया आ जाएगा, एरिया यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे दोस्तों, तो फिर वही आ जाएगा यस 24 और यस माइनस ए 24 - 17 एंड एस माइनस बी 24 - 10 एंड 24 - 21। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा मेरा 24 - 17 दैट इज 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 3। अब जब इसको सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों तो इसकी वैल्यू कुछ आने वाली है इस तरीके से, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 एंड ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 × 7, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब 1 2 3 एंड 4 दैट इज यहाँ 2 × 2 बाहर आ जाएगा और इसे इसकी एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी एंड 7 कितना 1 है तो ये आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12 से 2 दूनी 2 3 6 6 दूनी 12 12 से 84, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 84। ठीक है, तो फाइनली 84 इसकी वैल्यू हमें आ गई, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर किसकी, हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू हमें मिल गई। इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए कि भैया बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया की वैल्यू कितना आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की वैल्यू हमें कितना आ गई 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है, बस अगर आप लोग उसको समझे होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। ठीक है, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर जो नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। एरिया की वैल्यू जो बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमने क्या देखा था, फिर से वही रेशियो निकालेंगे और रेशियो के थ्रू हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। क्या प्रोसीड करना है कि एरिया या ट्रायंगल जब हम निकालेंगे ए डी ई की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, एरिया या ट्रायंगल ए बी जी देखते हैं और एरिया या ट्रायंगल ए डी ई। तो बताइए इसकी वैल्यू कितना 4 × 5,
4 इंटू 5 और अपान में इसके पैरेलल कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 5 + 10 + 6 इसकी वैल्यू कितनी है, तो 10 5 15 6 21 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ये 21 हो गया और ये 10 हो गया, तो 21 इंटू 10 दैट इज 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो दैट इज कितना 2/21। ओके, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब एरिया यहाँ पर ट्रायंगल, आगे बढ़िए, ए सी एफ में एरिया या ट्रायंगल जब ए सी एफ में आप बढ़ेंगे और एरिया या फिर ट्रायंगल ए डी ई को फिर से ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से दीजिएगा, ए सी एफ में ये हो जाएगा 5 + 10 दैट इज 15 और ये हो जाएगा 4 + 4 8 और इसकी वैल्यू फिर से भाई 21 इंटू 10, भाई 21 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पर 2 चौके 8 2 पंचे 10, इसका मतलब 15 चौके यहाँ से 5 तिहाई 15 ये रखिए, तो 3 और 3 सत्ते 21, तो दैट इज कितना हो गया 4/7 आ गया। ठीक है, फिर से आगे बढ़िए, तो फिर से आगे नहीं बढ़ना है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर मतलब 1 2 3 पार्ट, ठीक है, तो हमें मेनली ये पार्ट बताना है। ओके ओके मेरे दोस्तों, अब एक बात बताइएगा भैया कि अगर हम इसकी भी वैल्यू इसमें 3 से मल्टीप्लाई की देखें, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके 12/7 रख दें, तो इसका मतलब ये है कि बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू अगर 21 स्क्वायर यूनिट है तो उसमें से इसकी वैल्यू कितना है 2 है। ओके, इसकी वैल्यू कितना है 2 है, एंड ए सी एफ की वैल्यू ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए सी एफ की वैल्यू 12 है। जब ए सी एफ की वैल्यू 12 है मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ जब चतुर्भुज बी सी एफ जी की निकालेंगे, बी सी एफ जी निकालेंगे तो ये मिलके किससे बना है, ये भैया ए सी एफ में से जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ में से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। भाई इस पूरे ट्रायंगल में से अगर हम इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी। तो मेरे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ की वैल्यू कितना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ की वैल्यू 12 स्क्वायर यूनिट में है, सेंटीमीटर में भी नहीं है, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी की वैल्यू, ए बी जी की वैल्यू 2, तो दैट इज 10। अब यहाँ से क्या मिला 10 स्क्वायर यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट में मिला है, न कि हमें फाइनल वैल्यू मिला है। ओके, अब जब 10 स्क्वायर यूनिट मिला है तो जरा ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू कितना है बड़े वाले ट्रायंगल की 21, हमने कहा कि 21 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितना है, 21 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितना है, कितना निकाले हैं 84, तो यहाँ से 84 इस वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी भैया 84/21, तो दैट इज 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 10 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 10 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10, तो दैट इज हो जाएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर मेरे दोस्तों 40 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्तों की दी गई आकृति में, आकृति कुछ इस तरीके से आपकी है कि देखिएगा। ओके, कुछ इस तरीके से आकृति आपकी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ओके, इसमें कह रहा है मेरे दोस्त देखिए आकृति में ए डी बराबर 3, डी बी बराबर 2, डी ई बराबर 4 एंड कह रहा है भैया डी ई बराबर 4 हो गया